नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। सर, ये जो पेपर में निकला हुआ है, इसका क्या अभिप्राय है? आप फेसबुक नहीं चलाती हैं क्या? सर, चलाते हैं, अभी इधर 1-2 दिन से नहीं देखा है। गांव में थे, वहाँ व्हाट्सएप चल नहीं रहा था। तभी आपको नहीं जानकारी है, नहीं तो कल से तो जो है पूरे फेसबुक पर यही छाया हुआ है। हर जगह इसी की चर्चा हो रही है, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। मतलब क्या हम जैसे लोगों को उसमें ये दे रखा है कि 65% रखा गया था पहले, उसके बाद उससे ज्यादा ले लिया गया, यही तो था ना सर? 69 भर्ती में आप थी ना? जी। 69 भर्ती में आप जो है हाँ हाँ, थे तो सर। तो जो भर्ती हुई थी जी तो उसमें जो है कुछ लोगों को लग रहा था कि जो है आरक्षण सही तरीके से नहीं दिया गया है, जी जिसको लेकर के वो लोग धरना वरना कर रहे थे। जी तो फिर उसके बाद उन लोगों ने संगठन बना करके कोर्ट में कोई रिट या याचिका डाला था। जी तो मैटर जो भी था कोर्ट में चल रहा, तो कल उसका फाइनल डिसीजन आया है। जी तो एक लिस्ट थी 6800 की। जी। तो जिन लोगों का नाम उसके अंदर था, हम्म, तो उस लिस्ट को खारिज किया गया है, तो वो लोग दुखी हैं। और अच्छा। जिनका नाम नहीं था उसमें, हाँ। तो वो लोग खारिज होने से खुश हैं। तो फेसबुक पर वही ड्रामा हम्म, चल रहा है, और अखबार ने तो सिर्फ उस न्यूज को छापा है जो जजमेंट आया है, और वो जजमेंट 144 पेज का है। हम्म। तो उसमें जो है आरक्षण पर जो विवाद था, तो उसके लिए कोर्ट ने कहा कि जो 6800 की लिस्ट है वो खारिज, और हम्म, 3 महीने के अंदर 69 भर्ती की जो है फिर से लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। अच्छा अच्छा। तो उसमें फिर से लिस्ट तैयार होगा, तो मान लेते हैं कि कहीं इक्का दुक्का इधर उधर कोई जो है अंदर बाहर होगा हम्म, लिस्ट से। लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो अंदर है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो अंदर ही रहेगा। अच्छा, तो चलो ये हो गया सर। हम्म, लेकिन सर, इतने दिन से फरवरी फरवरी जुलाई सुनते आ रहे हैं, यही देखते देखते 3 साल और गुजर गए। तो क्या अब इसमें वाकई में जैसे बेस था कि टेट में जो लोग पास होंगे उन सबको एज के अकॉर्डिंग भर्ती दी जाएगी, तो कब कुछ होगा भी इसमें? पहली बात तो अगर कोई बैठकर इंतजार कर रहा है, सिर्फ इंतजार कर रहा है, तो वो उसकी मूर्खता है। किसी को भी कुछ कहा नहीं गया है कि आप इंतजार कीजिए, ऐसा कुछ। हाँ, वो गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं उसके बारे में जो भी न्यूज आते हैं, जी उनसे संबंधित जानकारी शेयर की जाती है कि भविष्य में ये चीजें गवर्नमेंट की प्लानिंग में है, वो जी चीजें होंगी। तो वो एग्जैक्टली कब होगा, किस समय होगा, वो तो जब होगा तब होगा। लेकिन बैठकर कोई अगर उसी का सिर्फ इंतजार कर रहा है, तो उसकी लाइफ तो रुकने वाली नहीं है, लाइफ तो चल ही रही है, तो जी। नेगेटिविटी आएगी ही। तो अगर आप बैठकर सिर्फ इंतजार उसी का कर रही हैं, तो ऐसा मत कीजिए आप। सर, मैं उसका इंतजार खाली नहीं कर रही हूँ, हर हाँ, जगह पापड़ बेल रही हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो बस ट्यूशन आप, कर रही हूँ। हाँ, तो जो भी कर रही हैं, जितना हाथ पैर मार सकती हैं सब कीजिए। बाकी जानकारी लेते रहिए कि कहाँ क्या चल रहा है। तो जैसे एक भर्ती थी 72,000, आप जानती होंगी। जी जी उसमें भी जब कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया था, तो उसमें भी ये बात हुआ था जिक्र, कि जो अंदर है उसको डिस्टर्ब न किया जाए, और जो बाहर है उनके लिए व्यवस्था वो बना रहे हैं। हालांकि अभी तो वो जजमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है, वो ये हम्म प्रोसेस में है। उसी का हम्म एक हिस्सा था शिक्षा मित्र को 2 मौके देना, उसी जजमेंट का। तो हम्म गवर्नमेंट अभी उसी जजमेंट पर चल रही है, और उसमें बहुत कुछ होना बाकी है। और सेम जजमेंट लगभग आप देखेंगे तो कल वाला भी आया है कि जो अंदर है वो डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, जी और जो भी चीजें कही गई गवर्नमेंट को वो गवर्नमेंट को करनी है। तो कहीं ना कहीं जो है एक रास्ता खुला गया है कि जो अंदर है वो अंदर, जो बाहर है उसके लिए गवर्नमेंट को रास्ते तैयार करने हैं। तो सेम वही जो जजमेंट 2017 में आया था, हूबहू उसी का रूप यहाँ भी देखने को मिलेगा। जैसे उसमें मैटर उलझे हुए थे, हम्म तरह के लिस्ट थे, वैसे ही यहाँ भी था। तो कुल मिलाकर के अब जो होने जा रहा है, जो खाली पद हैं 4 लाख 6 लाख पद प्राइमरी में, वो सारे हम्म। पद भरने हैं। इसीलिए सुपर टेट नहीं आ रहा है, क्योंकि जो हम बताते रहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वो सारी चीजें होने जा रही हैं। कहीं कोई जिक्र हो रहा है सुपर टेट का कि कोई आने वाला है? कोई नहीं हो रहा था। क्योंकि आने ही नहीं वाला है अभी फिलहाल। गवर्नमेंट और की दो प्लानिंग। साल सर, 2 साल से ज्यादा पीजीटी टीजी तक का फॉर्म डाले हो गया, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है।
तो इसीलिए रुका हुआ है सब कुछ, क्योंकि शिक्षक सेवा चयन आयोग, नया आयोग बन रहा है, बन हम्म, चुका है, उसका अध्यक्ष वगैरह चुना जाना है, सदस्य चुने जाने हैं। और जब वो अध्यक्ष सदस्य सारे चुन लिए जाएंगे तो अब जो भी भर्ती होगी शिक्षा विभाग में वो वही कराएगा। तो इसी कारण से जो पुराने में भी जो वैकेंसी हैं उनके भी एग्जाम नहीं कराए जा रहे हैं, रुके हुए हैं। इसीलिए कोई सुपर टेट नया नहीं आ रहा, इसीलिए टीईटी वगैरह भी नहीं आ रहा है। अब हम्म, ये आयोग जो है गठन हो जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें शुरू होंगी, तो गवर्नमेंट उस तरफ बढ़ रही है। और इसमें जो कुछ होना है वो लगातार हम बताते ही रहते हैं, आप सुनती होंगी, पढ़ती होंगी। जी जी पढ़ते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी ट्वीट भी तो आया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा व्हाट्सएप पर। उसमें ट्वीट में लिखा हुआ है कि अधिसूचना जल्द ही जारी करेंगे और जो है बड़ी भर्ती करने जा रहे हैं। हाँ सर, पढ़ा था, सुना, देखा भी था हाँ, मैसेज में। उसको उसको लोग कह रहे हैं फेक है, लेकिन वो फेक नहीं है। वो ट्वीट किया गया था विभाग की तरफ से। उसमें हो सकता है कुछ कमियां या कुछ जोड़ना घटाना हो अभी। तो हम्म, वो अभी पूरी तरह से उसमें हो सकता है कुछ त्रुटि रही हो, या जो भी कारण से वो पूरा न्यूज न रहा हो, या अभी वो न देना रहा हो, जल्दबाजी में किसी ने ट्वीट कर दिया हो। हम्म, वो हटा लिया गया है, लेकिन वो फेक नहीं है। तो कोई चीज विभाग ने ट्वीट किया फिर किन्हीं कारणों से हटा दिया तो उसको फेक तो नहीं कहेंगे, विभाग की हम्म, तरफ से ही वो आया था। तो हो सकता है कि हम्म, विभाग में 4 लोग बैठे हों, आपस में जानकारी हुई, कोई काम हो रहा है, किसी वो ऑपरेट जो करने वाला हो उनमें से किसी एक ने जो है ट्वीट कर दिया हो। फिर बाद में आपस में बात हुई, भैया क्यों तुमने ट्वीट कर दिया, अभी ये बात ओपन करना नहीं था, तो ट्वीट हटा दिया गया हो। लेकिन जो भी ट्वीट किया है वो है विभाग में, तभी तो वो ट्वीट किया। हम्म, जो उसमें लिखा हुआ है कि जुलाई बाद जो है बड़ी भर्ती होगी, वो वही जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो टेट पास कैंडिडेट्स हैं, जो हम बताते रहते हैं कि सभी टेट पास को वर्षवार नियुक्ति हो, और जो शिक्षा मित्र हैं टेट और नॉन टेट, तो उनका हम्म, समायोजन टेट वालों का प्राइमरी में और नॉन टेट का प्री प्राइमरी में। तो वो वही चीज़ था। वो ट्वीट फेक नहीं है, रियल है। और अगर आप पढ़ा रही हैं, जॉब कर रही हैं तो अच्छी बात है, डेमो की तैयारी हो ही रही है, पढ़ाई करते रहिए। इंटरव्यू डेमो होता है तो आपको देने में दिक्कत नहीं आएगी। बस अच्छा सर, चलते चलते ये बता दीजिए मुझे जैसे मैं बीएससी बीएड हूँ, हाँ। पीजी मेरा हिस्ट्री से है, तो 1 to 5 में मान लीजिए मुझे डेमो देना होगा तो साइंस ग्रुप का देना होगा ना? जब भी आप कोई किसी पद के लिए आवेदन करती हैं तो उसका उसका एक बेस होता है, क्वालिफिकेशन होता है। हम्म, प्राइमरी लेवल में क्वालिफिकेशन जो है वो आपका, जो आपने बीएड किया है वो हो गया। इसके अलावा ग्रेजुएशन हो गया, पीजी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो पीजी आपका, इंटर आपका रहा है साइंस बैकग्राउंड, हाँ हाँ आपने टेट भी पास किया होगा साइंस से। जी, प्राइमरी में नहीं होता है, लेकिन आप जब भी टेट देंगी जूनियर वगैरह का तो साइंस से ही देंगी। हाँ हाँ तो साइंस है। आप साइंस पर फोकस कीजिए। आपने पीजी कर लिया हिस्ट्री से, पीजी तो किसी सब्जेक्ट से कोई कर सकता है। हाँ हाँ। आपका बैकग्राउंड रहा हो न रहा हो हिस्ट्री हम्म, का, आपने हिस्ट्री से कर लिया पीजी। हम्म, पीजी से कोई कनेक्शन नहीं है, आपका ग्रेजुएशन में जो है उस पर क्या फोकस वही कीजिए, साइंस बेस। साइंस पर। तो कुछ ही दिन हैं, वो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि अधिसूचना कभी भी जारी हो जाएगी और जुलाई बाद जो है प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अरे सर, अब तो क्या बताएं आपको, आप कहेंगे निगेटिव बात करते करते, अब इधर तो हम पीएचडी का भी एग्जाम डाले, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन सर फैमिली में आ जाती है कि सपोर्ट कोई नहीं देता। ये और जब आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं हम्म तो अब ये न्यूज देखने के अलावा, इंतजार करने के अलावा, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं सर, हम्म लेकिन स्ट्रगल पीरियड, अब मैं तो अपनी बेटी को तो बीएड कभी नहीं कराऊंगी। सीधे मैं प्रोफेशनल, इसमें जो खामियां हमारी एजुकेशन में रह गई, मैं नहीं चाहूंगी कभी। ये आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, कोई जरूरी हाँ, नहीं है कि कि दूसरे का। आपका जो अनुभव हो वो सबके साथ हो। कितने लोग अभी बीएड हाल ही में किए, उन्होंने फॉर्म भरा, 69,000 में सिलेक्ट होगा, वो नौकरी कर रहे हैं। हम्म, तो वो तो अपनी लाइफ में हर किसी से कहेंगे भाई बहुत आसानी से नौकरी मिल जाता है, चुपचाप बीएड कर लो। हाँ भैया, मेरे को नहीं मिली तो हम तो यही कहेंगे। तो बस नहीं मिली तो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। और कहीं ना लेकिन कहीं फिर भी आप मुझे कोई सजेशन दीजिए, जैसे आप तो शायद कुछ आप तो टीचर होंगे ही, कर ही रहे होंगे, हम्म। तो हम जैसों के लिए कोई कोई सजेशन हो जो स्ट्रगल पॉइंट में हो, कुछ देखिए भी हो विचार।
क्योंकि क्वालिफ़िकेशन आपके पास सारे हैं, ठीक? और जी। सिर्फ़ क्वालिफ़िकेशन होने से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या हम उसी फ़ील्ड में कुछ करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप जो है प्रेज़ेंट टाइम में जो कुछ भी कर रही हैं, वो करते रहिए। इनकम बढ़ाने के लिए आपको जिस भी फ़ील्ड में जाना हो, इसी फ़ील्ड में रहना हो, जैसे मेरी प्लानिंग है कि हुँ, हमारी गवर्नमेंट जॉब हो भी जाएगी फ्यूचर में, जी। तो भी हमें पूरे लाइफ़ टाइम गवर्नमेंट जॉब में नहीं रहना है, बीच में छोड़कर चले जाना है। क्यों? क्योंकि हुँ, हमें सिर्फ़ जो है जॉब चाहिए नाम के लिए, हमें करना बिज़नेस है, क्योंकि में जॉब में पैसा नहीं है। तो अपनी-अपनी सोच होती है, अगर कोई बैठा है सोच कर के हमें जॉब ही करना है, तो उसकी अपनी सोच है। तो आपको जो भी करना है, वो आप प्लान कीजिए। आपको नहीं समझ में आता है, तो बहुत सारे लोग हैं, जो कुछ न कुछ कर रहे हैं, उनसे संबंधित वीडियोज़ आते रहते हैं, उनके बारे में पढ़ने सब के लिए कर रही हूँ सर, मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का चैनल बनाया है, कुछ आर्ट के वर्क के पीसेस के ऑर्डर मिल जाते हैं, उससे मेरा काम चलता है। हुँ, लेकिन अभी जैसे नहीं आप मटेरियल में बहुत आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आप आर्ट वर्क पे जाते हैं, स्केच में जाते हो, मैंने अपना बना रखा अभी बहुत मेरा कुछ सब्सक्राइबर वगैरह नहीं बढ़े हैं, लेकिन आप पहले से कुछ अभी बेहतर पोजीशन में है। हाँ, देखिए दिन-प्रतिदिन बेहतर तो होगा ही होगा, हाँ। चाहे वो स्लो हो या फ़ास्ट। जैसे एक अभी हम कल वीडियो देख रहे थे, हुँ। एक यूट्यूबर है मनोज डे, शायद जानती होंगी। अरे वो तो बहुत पॉपुलर है। पैसे वाले। तो हम हुँ, बात उनकी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था एक लड़के का, श्रेयांश। हुँ, तो आप चले जाइएगा यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, फैक्ट हुँ, श्रेयांश के नाम से एक चैनल है। हुँ, मात्र 3 महीने हुए हैं उस चैनल को हुँ, बनाए हुए और हुँ, सब्सक्राइबर क्या लगता है कितने होंगे उसके? अरे बहुत होंगे सर। अब नहीं, जानते क्या 1 है मिनट, जैसे 1 मिनट, हम आपने चैनल बनाया है, आप काम कर रही हैं, सर 6 महीने में 140 सब्सक्राइबर मैंने गेन तो किए आपने सर। 6 महीने में 140 सब्सक्राइबर गेन किया और श्रेयांश ने 3 महीने उसको चैनल बनाए हुए, क्या लगता है श्रेयांश के पास कितने सब्सक्राइबर हो गए होंगे? हो गए तो उनके हो गए होंगे कम से कम कितना? 10-20 हजार हो ही गए होंगे सर। बहुत कम सोच रही हैं आप। बहुत हो गए। 12 मिलियन क्रॉस कर गया। बाप रे! अब देखिए अब सर आपका जो चैनल बना है आप सिर्फ रिकॉर्डिंग डालते हो। हुँ, कितना बंदा देखता है हुँ, क्योंकि सबको उस चीज से उम्मीद है वो देखता है। हुँ, अगर आप जैसे लोग लाइव कर लें हम जैसे लोगों के साथ में तो हुँ। हम लोगों का कुछ कल्याण हो जाए। आप जैसे लोग कुछ शेयर कर दें हम लोगों को तो हम कुछ लोगों नहीं का भी होता कुछ है, अर्निंग हो जाए। आपको बता रहे हैं, कुछ नहीं होता है उससे। ठीक आपको 1 मिनट समझिए। है ये देखिए वो हम आपने जो पॉइंट रखा उस पर भी आते हैं। अभी हम श्रेयांश की बात करें तो वो बताएँ। वो श्रेयांश 3 साल से एक चैनल बनाया था। 3 साल में उसने मात्र 300 सब्सक्राइबर किए थे। जी 300 के आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहा था। जी फिर उसने एक नया चैनल क्रिएट किया। वो जो 3 साल का अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर उसके दिमाग में जो कुछ आया, उसके आधार पर उसने नया चैनल क्रिएट किया और इस नए चैनल को 3 महीने में 12 मिलियन क्रॉस कर गया। जब वो मनोज डे के साथ इंटरव्यू किया था, उस वक़्त 11 मिलियन क्रॉस किया था और अभी कुछ हम्म, दिन पहले 11 मिलियन था। अभी हम खुद देखे थे 11 मिलियन। कल हमने जब चेक किया तो देख रहे हैं 12 मिलियन क्रॉस कर गया। तो वो हम्म, क्या कर रहा है, जो कुछ वो कर रहा है, उस तरह के लोग उसको पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। किसी के कहने से कोई चैनल नहीं सब्सक्राइब करेगा। अगर आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, आपके आस-पास कोई होगा, बच्चा, कोई व्यक्ति होगा, उसको आप ज़बरदस्ती हम्म, कोई चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए कि भैया ये पढ़ाई वाला वो चैनल नहीं सब्सक्राइब देखेगा करो, ये बात नहीं सही है। देखेगा। तो उससे आपका रीच घटेगा, आपका चैनल बैक होगा, आगे नहीं जाएगा। इसलिए कभी भी किसी को ज़बरदस्ती मत कराइए कि जो है मेरा रिश्तेदार है, नातेदार, जान-पहचान वाला कह कर के मत सब्सक्राइब कराइए। ये आप मैंने सीखा है सर इधर इधर ये चीज सीखी आप मैंने भी। आपको यहाँ पर वीडियो डालना है, जेनुइन लोग जो आपका पसंद करेंगे, वो खुद से जो सब्सक्राइब करेगा, वो आपका चैनल देखेगा। जिसको हम्म, आपके चैनल की ज़रूरत नहीं है, आप सब्सक्राइब करा भी लेंगी, तो आपका हम्म, नुकसान करेगा क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, वो हम्म, इतना तगड़ा है, वो एक-एक चीज़ काउंट करता है। आपका जी, चैनल जो सब्सक्राइब किया है, आपका जो सब्सक्राइबर है, जब वही नहीं देख रहा आपका चैनल, हम्म, तो आपके चैनल को क्यों प्रमोट करे? तो वो आपका रीच घटा देता है उसका सिस्टम। हम्म, जब आपका रीच घटेगा तो सजेशन में जाएगा नहीं आपका वीडियो। अब जब सजेशन में मेरे पास हमने वीडियो यूट्यूब खोला सजेशन में कुछ और दिख रहा है तो हमें जो दिख रहा होगा हम उनमें से कोई चीज़ देखेंगे। अगर आपका जी, सजेशन में आएगा तो हो सकता है हम क्लिक कर दें, आपका देख लें। हो सकता है पसंद आए सब्सक्राइब भी कर लें। तो ये सब गलतियाँ मत कीजिए, गलतियों से सीखिए। जान-पहचान, रिश्तेदार, नातेदार को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा चैनल है सब्सक्राइब करो।
आप बस अपना काम करते जाइए। जिस दिन आपके चैनल पर 50 वीडियो, 100 वीडियो, 150 वीडियो हो जाएँगे, कोई बंदा आएगा आपके चैनल पर, एक वीडियो देखिएगा, उसको अच्छा लगेगा, वो देखेगा इस तरह के वीडियो और भी हैं इस पर, यानी लगातार इस तरह के वीडियो मिलते रहते हैं, तो वो आपका चैनल सब्सक्राइब खुद ब खुद कर लेगा, कहने से कुछ नहीं होगा। हमने शुरू में कभी नहीं कहा किसी से कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसकी ज़रूरत आज भी हम नहीं कहते हैं। हम बस लिंक वगैरह हमारा अपना जो ग्रुप बना है उसमें शेयर कर देते हैं, वो भी हमेशा कोई जो नहीं करें ही करें, कभी जी, नहीं। इसीलिए अब मैंने जो 2 अलग बनाए हैं, अब हुँ, अलग आईडी से, हुँ, तो मैंने सीख लिया इस बात से कि अब मैं किसी को शेयर नहीं करूँगी। इतने दिन की ऑब्जर्वेशन में मैंने ये समझा है, हुँ, हुँ, जहाँ आपका सब्सक्राइब किया हुआ बंदा अगर नोटिफिकेशन जाता वो नहीं क्लिक करता, तो यूट्यूब वाले सजेशन में ही नहीं भेजते। तो ये सारी चीज़ें सीखते रहिए और जो भी आप कर सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है यूट्यूब ही किया जाए, कोई जो नहीं कि हमने बीएड किया तो टीचिंग ही करें, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। अभी एक प्रोग्राम हम कल देख रहे थे, शार्क टैंक, आपने नाम सुना होगा शायद। हाँ, शार्क टैंक देखा है। शार्क टैंक में लोग जाते हैं, अपना जो भी बिज़नेस कर रहे होते हैं, उसके बारे में बताते हैं हुँ, और हुँ। वो एक प्रपोज़ल रखते हैं कि इतना % हम आपको जो अपने बिज़नेस में शेयर देंगे और इतना पैसा हमें चाहिए। हुँ, तो हुँ। उसमें एक लेडीज़ आई थी, कल हम जिसका देख रहे थे। वो लेडीज़ की कहानी ये थी कि बचपन में वो 15-16 साल की शायद थी या और कम ऐज की थी, तो घर से ₹300 लेकर के वो भागी थी। हुँ, और फिर उसने पूरी अपनी स्टोरी सुनाई कि स्टेशन पे कैसे रुकी, उसने बड़ा पाव खाया ₹5 का, उससे उसने क्या सीखा, कैसे वो फिर जो है डोर टू डोर जो है हुँ। मार्केटिंग करना शुरू किया, दरवाजे-दरवाजे जाकर के सामान बेचना। गलत पहले है। पहले दिन क्या हुआ, फिर आगे क्या हुआ, फिर वो अभी आज जो है करोड़ों हुँ, का बिज़नेस कर रही है। जी, तो ऐसा नहीं है कि करोड़ों का बिज़नेस एक दिन में हो गया है, उसने भी गलतियों से सीखा है, उसने रो-रो करके, परेशान हो कर के, दरवाजे-दरवाजे जा कर के सामान बेचा है। बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ सीखा, सुधार करती गई, आज वो करोड़ों में खेल रही है। तो जी। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता है। हाँ, जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे उसका हमें लाभ मिले या ना मिले, लेकिन वो कहीं न कहीं हमारे अनुभव में जुड़ जाता है और फिर जो कुछ भी हम आगे भविष्य में करते हैं, तो वो सर अनुभव मुझे के रूप एक में। चीज़ समझ में आई है, कंसिस्टेंसी जो होती है वो किसी भी काम में, हुँ, वो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो जॉब में हो, कंसिस्ट चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। बिल्कुल, यही कंसिस्टेंसी ही यूज़ करके श्रेयांश ने 3 महीने में 12 मिलियन किया। उसका चैनल आप जाकर देखिएगा, हुँ, तो पर डे उस बंदे ने 4 से 6 वीडियो डाले हैं, पर डे। हुँ, छोटे-छोटे वो शॉर्ट्स बनाता है, लेकिन शॉर्ट्स भी बनाने के लिए मेहनत तो करना पड़ता है। हुँ, हुँ। पर डे उसने 4 से 6 वीडियो डाले, तो फिर हमने उसका एनालिसिस किया कि ये बंदा दिन भर में 4 से 6 वीडियो डाल रहा था, तो क्या हुआ कि जैसे उसने अभी वीडियो डाला, तो जो नया वीडियो आता है, यूट्यूब उसको जो है प्रमोट करता है, सजेशंस में देता है। अभी उसका एक वीडियो आधा घंटा, 1 घंटा सजेशन में था, फिर जैसे ही वो गायब हुआ, दूसरे लोगों का जो वीडियो डाला गया वो सजेशन में आने लगा, तब तक इसने फिर दूसरा वीडियो डाल दिया। तो फिर यूट्यूब जो हुँ, है इसके वीडियो को जो है सजेशन में देने लगा, प्रमोट करने लगा। तो ये कहीं हुँ, दूसरे के वीडियो को ऊपर आने का मौका ही नहीं दे रहा था, दिन भर में 4 से 6 वीडियो डाल रहा है, इसी का वीडियो लगातार ऊपर चल रहा है। तो जब इसी का वीडियो ऊपर चलता रहेगा कंटिन्यू, तो देखने हुँ, वाले सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे। हुँ, तो इसने कंसिस्टेंसी बना के रखा, 3 महीने बिना गैप किए पर डे 3, 4, 5, 6 वीडियो डाल रहा था पर डे। हुँ। अब बताइए कि कब मौका दे रहा था ये यूट्यूब को कि किसी और का वो प्रमोट करे? अपना ही वीडियो लगातार दिए पड़ा है, तो कैसे नहीं बढ़ेंगे लोग? तो यही कंसिस्टेंसी ही चाहिए। ये आप जो है शुरू कर दी हैं, रिज़ल्ट पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस मत कीजिए, धीरे-धीरे प्लस होगा, तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, समय लगेगा। हमने भी जब चैनल शुरू किया है, अगर हमारे पास 40,000 लोग आज हैं, तो 1 दिन में नहीं हुए हैं। इस चैनल तो को फिर आपका धीरे-धीरे। वो मोनेटाइज़ हो गया? हाँ, मोनेटाइज़ हो गया, मोनेटाइज़ होने में मेरा भी समय लगा था और आज ये 3 साल का लगभग धीरे-धीरे होने जा रहा है, जुलाई आएगा तो जुलाई नहीं, अप्रैल में 3 साल हो जाएगा। अच्छा सर, 1 मिनट बस इतना बता दीजिए, मैं लूँगी तो कुछ नहीं, लेकिन हुँ। ये बताइए मोनेटाइज़ होने के बाद ये फर्स्ट पेमेंट में कितना कुछ आता है? फर्स्ट पेमेंट की कोई काउंटिंग नहीं होती है, वो आपका जब पेमेंट शुरू होगा हुँ, और सारी प्रक्रिया आपने पूरी कर ली, तो हुँ, पहले महीने का जो पेमेंट बना होगा वो किसी को पहले महीने में मिल जाएगा, किसी-किसी ने कोई गलती कर दी, उनका पेमेंट इकट्ठा होता जा रहा है। अब वो हुँ, बाद में कई महीनों का इकट्ठा हो गया और तब उन्होंने पेमेंट उठाया, तो अब वो उसको बताएँगे कि हमको पहले महीने में इतना मिल गया। अगर हुँ, किसी को हर महीने ₹100 आ रहा है, पहले महीने ही उसने 100 उठा लिया, तो वो कहेगा हमें ₹100 मिला।
और वही 100-100 अच्छा रुपए कोई 6 महीने छोड़ दिया, 6 महीने बाद एक साथ उठाया, तो वो तो कहेगा हमको तो पहले महीने 600 मिला था, अच्छा अच्छा। तो तो वैसे यानी कि काउंट नहीं ये होता है। एक बात है, ये सब जो मोनेटाइज हो जाता है हुँ। तो उसके बाद जिस दिन से हम लोग वीडियो बनाना शुरू करते उस दिन से पेमेंट, उस दिन का पेमेंट जुड़ता है। देखिए, आज आपका अगर चैनल मोनेटाइज हुआ, हाँ। तो आज के तारीख से आपके चैनल पर जो भी ऐड आएगा, हम्म उसका पैसा, उसका हिस्सा आपको हम्म, मिलेगा। पुराने जो जी। वीडियो आपने डाले हैं, इसके पहले जो उस पर ऐड आ रहे थे, उसका पैसा नहीं देगा। लेकिन उस हम्म। पुराने वीडियो पर भी आप जाकर के मोनेटाइजेशन ऑन कर दीजिएगा, जितने भी पुराने वीडियो होंगे सब पर ऑन कर दीजिएगा, जिस दिन हो जाएगा। तो फिर अच्छा। उस दिन से उन पुराने हम्म वीडियो को भी कोई देखिएगा, तो उस पर हम्म, जो ऐड चलेगा, उसका हम्म, हिस्सा आपको मिलेगा। लेकिन जो पहले चल चुका है ऐड, वो नहीं देगा वो। अच्छा सर, जानते हैं मैंने गूगल एडसेंस एड वाला में ऐड किया था, हुँ, उसमें अकाउंट बनाया था, तो मेरे सारे वीडियो जिसमें 100 से ज्यादा हो गए हैं, हुँ, 1500 व्यू एक दो में है, हुँ। तो उन सब में जितने में 100 से ज्यादा है, सब में ऐड चलने लगे। हाँ, तो जाकर के पुराने सारे वीडियो पर आप जो है मोनेटाइजेशन ऑन कर दीजिए। ऐड चल रहा है, लेकिन मोनेटाइजेशन ऑन रहेगा तभी वो आपके अकाउंट में जुड़ेगा। अदरवाइज़ यूट्यूब लेकिन पर सर अभी तो मेरे पास मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी ही नहीं है ना। तो अभी जो भी ऐड चल रहा है, तो हाँ उसका पैसा आपको नहीं मिलने वाला है, वो हाँ यूट्यूब रख हाँ रहा है पैसा। हाँ हाँ। तो जिस दिन आपका मोनेटाइज हो जाएगा, 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटा पूरा हो जाएगा, उस दिन के हम्म, बाद से जितने पुराने वीडियो हैं फटाफट सब पर ऑन कर दीजिएगा मोनेटाइजेशन। तो हम्म, पुराने नए सब पर जो भी ऐड आएँगे, ऐड से ही हम्म, बनता है पैसा। व्यूज़ से, लाइक से, सब्सक्राइब से नहीं बनता पैसा। हाँ, इनसे सपोर्ट मिलता है। तो हम्म, ऐड जो भी उस पर चलेगा, तो उसका जो कमाई यूट्यूब करता है, उसका एक हम्म, हिस्सा आपको भी देता है। और कितना जी। देता है, कैसे देता है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बता रखा है, देख हाँ लीजिए। हाँ, वो तो देख लिया है सर। हुँ, तो ये बताइए, आपने जब चैनल शुरू किया, आप बता रही हैं 6 महीने हो गए और 140 सब्सक्राइबर हैं? सीरियसली सर, पिछले साल मार्च में बनाए थे चैनल, फिर उसके बाद सीखने में टाइम लगा, हुँ, और मैंने वीडियो रेगुलरिटी से डालना शुरू किया है सितंबर से। हुँ। तो तो सितम आप टारगेट बना लीजिए कि आपको महीने में कितने वीडियो डालने हैं, एकदम टारगेट फिक्स कर लीजिए। अगर आप महीने का प्लान करती हैं कि 10 डालना है, तो 10 का मतलब हर 3 दिन पर 1 वीडियो आएगा ही आएगा। लेकिन कोशिश ये कीजिए पर डे 1 वीडियो हो जाए, आप चाहे जो टॉपिक लेकर चल रही हैं। पर डे 1 वीडियो कम से कम, अगर स आप जो है टाइम दे पाएँ तो 1 से अधिक कोशिश कीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि पर डे 1 हो जाए और जी। फिक्स टाइम पर, ताकि आपके सब्सक्राइबर जो आपको फ़ॉलो कर रहे हैं, उनको हम्म, मटेरियल डेली मिलता रहे। ठीक है। जब गैप होता है तो उसका नुकसान होता है, आपका चैनल नीचे जाने लगता है धीरे-धीरे। जी हाँ, ये तो है। अब इधर बात है, हमारी सासू माँ खत्म हो गई थी, तो उनके चक्कर में बलिया रुकना पड़ा, तो 1 महीना तो वही खत्म हो गया, 7 फरवरी। लाइफ है, बहुत कुछ चलता रहेगा। हमारा ही भी देखिए बीच-बीच में गैप होता रहता है, कभी-कभी जो 2-2 3-3 दिन वीडियो नहीं आ पाते हैं। हम्म। वो तो लाइफ है, तो कुछ न कुछ तो चलता रहेगा। अरे सर, लेडीज के साथ ज्यादा समस्या है, वो मोबाइल लेती है तो लोग यही कहते हैं, मोबाइल ही देखा करती है, और कुछ नहीं। क्या और एक और बात है, क्या मेरे तो लगता है क्या सबसे लगता है? पहले हस्बैंड ही कहते हैं 1 कि मिनट, 1 मिनट। जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं वो यही करते हैं। हाँ, ये वो बात ठीक है है। ना। ये बताइए, घर में बच्चे हम्म, अगर मोबाइल लेंगे तो आप उनको नहीं बोलेंगी कि हर समय फालतू मोबाइल लिए हो? कोई भी लेगा बोलेंगे, हमको खुद बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है। भाई जो बस। नहीं समझ रहा है कि हम ये काम कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, जिसको नहीं नॉलेज है कि हम क्या कर रहे हैं, अब हमारे हाथ में मोबाइल है, कभी हम यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं, कभी हम किसी से बात कर रहे हैं, कभी हम जो है फेसबुक, व्हाट्सएप पर जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कभी हम पोस्ट कर रहे हैं, कभी हम रिप्लाई कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, कभी हमें मूड फ्रेश करना हुआ गाना सुन रहे हैं, कभी जो है हम कोई वीडियो देख रहे हैं, तो कंटिन्यू मेरे हाथ में तो मोबाइल ही है। तो जी। देखने वाले तो यही कहेंगे कि हर वक़्त ये मोबाइल ही लेकर बैठा रहता है। आपने फेसबुक पे नहीं अपने रिकॉर्डिंग वगैरह डाले ना? फेसबुक पे क्या चीज़? फेसबुक पे भी तो मोनेटाइजेशन शुरू हो गए। अभी हम उधर ध्यान ही नहीं दिए हैं। हम उसमें भी, मेरे तो वहाँ दोनों पेज मोनेटाइज है, मतलब वहाँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दूसरा है, हुँ, बहुत हुँ। ज्यादा व्यूज चाहिए। बहुत दिन पहले के पेज बने हुए थे मेरा, जब मैं ऑनलाइन शॉपिंग का काम करती थी, अच्छा तो तो डाल तो दिए हैं, लेकिन वहां पर भी वही वाला हाल हो जाता है कि आप कंसिस्टेंसी कहाँ तक रखोगे। हुँ, इंस्टा पर तब भी आसान है थोड़ी सी रील, लेकिन रोज रील बना के फोन के बड़े इरर्स हो जाते हैं, स्टोरेज प्रॉब्लम हो जाती है,
ये बड़ी समस्या है। मैंने इधर 6 महीने में अब जाके मैं मटेरियल इकट्ठा कर पाई। देखिए हर काम चीज में तो सर धन लगता है। काम करना है तो हर काम में मेहनत तो है। जो एक व्यक्ति जो है बिजनेस कर रहा है, छोटा बिजनेस शुरू करता है और फिर बड़ा बिजनेस करता है, अब वो कहे कि हम कमा रहे हैं, 4 नौकर रखे हैं, नौकरों को पैसा देना पड़ रहा है, माल लाना पड़ रहा है, पूरे दिन ड्यूटी करनी पड़ रही है, जीएसटी फाइल करना पड़ रहा है, कभी ये तो बेकार की बात है ना। कभी कभी कोई आ रहा है छापा मार रहा है तो अधिकारियों को खिलाओ पिलाओ रफा दफा करो मैटर, तो बहुत हम्म, कुछ करना पड़ता है। कभी कभी कोई कस्टमर आ जाएगा, लड़ेगा झगड़ेगा, कभी कोई कोई आएगा जबरदस्ती उधार चाहिए, तो वहां भी हम्म। बहुत कुछ है। तो कहाँ नहीं है। आप अगर पढ़ा रही थी तो स्कूल में नहीं था क्या माथा बच्ची? अरे सर वहां तो बहुत है। हर जगह है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि बस रिलैक्स मोड में कि एकदम सब बढ़िया चले मेरे अनुसार चले, ये संभव नहीं है। आप इंस्टा की बात कर रही हैं, ठीक है, वहां पर जो है तेजी से लोग जो है फॉलोअर्स मिल जाते हैं। पैसा कहाँ देता है इंस्टा? पैसा तो हम्म, देता नहीं है। वहां तो फिर आपको कोलैबोरेशन हम्म, वगैरह करना पड़ेगा, वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। हाँ, वहां से हम्म। आप पॉपुलर हो सकते हैं। वैसे सर आप बेसिकली है कहाँ से? बनारस। अच्छा बनारस से हैं। अच्छा। हम्म। सर मैं वैसे बेसिकली लखीमपुर खीरी की हूँ। हम्म। शादी बलिया में हुई है। हम्म। लखनऊ में रहती हूँ। अच्छा अच्छा। हम्म, तो चलिए, आपने जब चैनल शुरू कर दिया है, तो बस कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होंगी। जो आप गलतियां आज कर रही हैं, आज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में समझ में आएगा, धीरे धीरे सीखेंगे, नए नए ऐप्स यूज करने लगेंगी। अभी हो सकता है एक दो ऐप यूज कर रही हूँ, काइंड मास्टर या इस तरह का कुछ, आगे चल करके और भी जैसे जैसे चैनल ग्रो करता काइन जाएगा। मास्टर मैंने थोड़े दिन यूज किया था सर, उसके बाद एक हिंदी चैनल बनाने के लिए, लेकिन उसपे मैं कुछ कर नहीं पाई पाती थी। उसपे कुछ चीजें प्रिंट नहीं सही कर पाती। अब कैनवा यूज करती हूँ हम्म। और वो यूकट यूज करती हूँ, वो आसान है। अच्छा अच्छा, नहीं वो वो सबका उसमें अपना अपना क्रोमा की जो थी उसमें मैं बहुत सीखने की कोशिश की सर। है। किसमें? वही काइन मास्टर में क्रोमा की से कुछ होता है ना, वो हाँ लेंथ हाँ। वेंथ, वो मेरे को समझ ही नहीं आया, बहुत क्रोमा कोशिश की। क्रोमा की जो होता है वो हम्म, आपके पीछे जो भी बैकग्राउंड है, हम्म, जिस कलर का आपने रखा हो, ग्रीन ब्लैक जो भी, उसको हाइड करने के लिए होता है। वो ग्रीन जो पर्दा है उसको गायब हम्म। करने के लिए होता है क्रोमा की तो। अच्छा, बात सर यही है, अभी रेंटेड अपार्टमेंट में रह रही हूँ तो वहाँ की दीवारें बहुत खराब है। अब घर शिफ्ट होगी तब वहाँ का सब कुछ डालूंगी। तो अभी आप किससे कर रही हैं? मोबाइल से कर रही हैं, सर लैपटॉप? मोबाइल से ही बहुत मुश्किल से एक स्टैंड खरीद पाई हूँ। हम्म। एक लाइट का कर लिया है, लेकिन तब भी अभी वीडियो एडिटिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए जैसे जो अच्छा बात, फोन होता है तो बढ़िया सी ब्राइट फोटो आती, वो बात नहीं है, बस यही पे मात ये खा रही हूँ। कोई भी यूट्यूबर जो आज बहुत बड़ा है उसका पहला वीडियो जाके देखिएगा, सबका जैसे तैसे ही मिलेगा। हम खुद जो है जब शुरू किए थे, हमने सोचा नहीं था, शुरू जब किए थे तो मेरे पास एक मोबाइल था। अब उसको चाहे अच्छा कह लें या बुरा कह लें, जो भी था काम उसी से चल रहा था। फिर जैसे हम्म, जैसे हम आगे बढ़ते गए, काम बढ़ता गया, फिर लगा कि नहीं ये मोबाइल दिक्कत दे रहा है। हमने एक जो है दूसरा मोबाइल लिया उसी पर्पज से। फिर दूसरा मोबाइल ले करके काम करने लगे। फिर और भी चीजें प्लान किए कि और भी कुछ करना चाहिए। अभी हम इंग्लिश के वीडियो बना रहे हैं, तो ये सब करने के लिए हमें तो लगता था कि नहीं लैपटॉप वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी आगे। सर इंग्लिश के वीडियो क्या बना रहे सर? एक और चैनल हमने शुरू किया ना इंग्लिश का। अच्छा स्पीकिंग के लिए। तो हाँ, स्पीकिंग का है, तो उस पर अभी हमने 4 या 5 वीडियो डाले हैं। तो अच्छा। उस तरह के वीडियो वगैरह बनाने के लिए हमें लग रहा था कि नहीं लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे पैसे कलेक्ट करके हमने लैपटॉप लिया, तरह तरह के स्टैंड लिए हैं, और माइक वगैरह लिया। तो धीरे धीरे ही होता है हर चीज़, कोई अचानक से नहीं। हम्म। तो जैसे भी कर रही हैं आप, सीख रही हैं, उसको अप्लाई कर सर रही हैं। बहुत, आप सोचिए धन कमाने के लिए मैंने क्या नहीं सर। एक फेवर वेबसाइट है, उस पे भी मैंने सर्च करके अपना रजिस्ट्रेशन कराया, पेपल पर रजिस्ट्रेशन कराया। हम्म। अर्निंग ऑनलाइन के लिए नेफ्ट आर्ट होती है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल का एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है हम्म। आर्ट के लिए। वो सीखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वहां पर भी लैपटॉप की जरूरत थी, क्योंकि उसी में वेबसाइट फील्ड पूरी में तरह से खुलती थी। इस फील्ड में आने के बाद जो है, ये कोई सोचे काम तो हो जाता है मोबाइल से, लेकिन सब कुछ सिर्फ मोबाइल से ही कर लें तो सब ये कुछ नहीं मुमकिन नहीं पॉसिबल है। लैपटॉप की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी हर हाल पड़ेगी। में। कंप्यूटर हम्म, आना चाहिए, हम्म, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, बाकी चीजें धीरे धीरे सीखते रहेंगे। तो अभी हम आपसे कंप्यूटर बात कर पे। रहे हैं, आपका कॉल आ गया, नहीं तो अदरवाइज हम आज बैठे थे आज एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, कैमरा फेस करने के लिए कि आज चलते हैं कैमरा फेस करते हैं, पहली बार इस तरह का वीडियो बनाते हैं। आज तक हमने कैमरे हम्म, के सामने कोई वीडियो नहीं बनाया है, जो भी है हम्म, कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह ही है।
हम्म। तो नहीं, चलिए शुरू करिए, कैमरा भी फेस करिए। हाँ, कोई क्योंकि बहुत बड़ी चीज नहीं है। कॉल पर जब बात होती है तो सामने वाले जो क्वेश्चन करता है वो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो सर हम टेट पे आप लाइव वाली कॉल क्यों नहीं करते हैं? बाकी लोग तो यही कर रहे हैं। लाइव वाली कॉल मीन्स लाइव चल रही होती है कॉल, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसका वीडियो चलाते हैं। लाइव वीडियो कॉल? हाँ सर, जैसे नहीं योग वाले लोग हैं या हुँ, जो लोग फिटनेस का देते हैं, हुँ। तो उनके स्टूडेंट उनको फोन करते हैं लाइव में। तो और योगा या उससे वाले पहले लाइव भी की जाती है ना सर, लाइव से सब्सक्राइबर बहुत बढ़ते हैं। योगा वाले, फिटनेस वाले उनको जब कोई कॉल करता होगा, हाँ। तो क्या वो लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते होंगे कि सरकार ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, आप झूठ बोल रहे हैं, गाली-गलौज करते होंगे क्या? नहीं नहीं करते। सर, सब ऐसे नहीं लेकिन करते, यहाँ देखिए। लेकिन और यहाँ एक दोनों एक मिनट, बातें, एक मिनट, खराब से भी हाइप मिलती है, एक अच्छे मिनट से रुक भी हाइप मिलती जाइए। हम कोई चीज़ लाइव करेंगे और इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएँगी, फिर उस सिचुएशन को कौन हैंडल करेगा? जबकि हम अगर दिन में 4 फ़ोन अटेंड करते हैं, 3 तो फ्रस्ट्रेटेड लोग ही फ़ोन किए होते हैं, कभी-कभी चारों फ्रस्ट्रेट होते हैं। आज हमने जो है पोस्ट डाला कि है। 69 जो आपने हमें पेपर दिया है, तो उस जी। पर हमने पोस्ट डाला फ़ेसबुक पर, इससे हाँ, संबंधित कोई जो है जानकारी लेना चाहता हो, समझना चाहता हो तो कॉल करें। हाँ। जितने कॉल आए हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि हम उसकी रिकॉर्डिंग डाल सकें। तो सर आपका तो लैपटॉप होना चाहिए। जानते क्यों? हुँ। आप अगर उस रिकॉर्ड को लाइव वाले को लाइव अपना कॉल मतलब रिकॉर्डिंग भी तो आप फोन वीडियो कॉल भी तो रिकॉर्ड कर सकते हो। सब कर सकते हैं, लेकिन अरे उसमें उसमें भी बहुत आपका बढ़ेगा। मेरे पास तो मैटर नहीं है, ना ही मेरे पास कोई एक हेल्पर है, अगर होता अभी तो मैं हम ये सब करती। अभी हमने जो है कल परसों एक फ्रेंड के साथ मिल कर के ज़ूम मीटिंग और मीट वगैरह सब ये सब ट्राई कर रहे हैं। ये हम्म। सारी चीज़ें करें, तो अभी हम जो है ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, तो कुछ कर हम्म। नहीं पाए। अब थोड़ा-सा सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा कुछ चेंज किया जाए, तो अभी तो प्लान कर रहे हैं। और बताया है कि अभी जो है लैपटॉप लेकर के बैठे हैं, तो हम्म। इस तरह के वीडियो शूट करना है। तो बैकग्राउंड वाली जो प्रॉब्लम आपके साथ है, हाँ। बैकग्राउंड वाली प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं कि कैसे मैनेज किया जाए। अब कमरे को चेंज नहीं कर सकते और ऐसा कोई एरिया नहीं है कि जो बैकग्राउंड के लिए सही हो। तो उसके लिए हमने जो है लैपटॉप में एक ऐप डाला है, बैकग्राउंड में वो जो है गायब कर देगा, वो सारी बैकग्राउंड रिमूवर। चीज़ चेंज कर देगा। अच्छा। तो वो कर रहे हैं अप्लाई, सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। अरे सर आप यही जानते हैं, वहाँ गांव में मेरे यहाँ बहुत अच्छी पोर्शन है, लेकिन यहाँ जहाँ रेंटेड अपार्टमेंट में हूँ, आप समझ नहीं सकते, प्लास्टर छूट रहा है हुँ, और ये जो गड्ढे हो गए। हुँ। हम्म। चलिए, तो धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, ये भी होगा समय के साथ। चलिए आज आपने फोन उठा लिया, जब करते थे तो नहीं फोन। दिन में बताया ना कि व्यस्त रहते हैं और 1, 2, 3 फ़ोन से ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाते हैं। एक दिन अगर किसी से अच्छी बात हो गई तो फिर उन्हें जो है रिकॉर्डिंग के लिए हो जाता है, तो फिर दूसरा काम देखा जाता है। तो फिर चाहे जितने फ़ोन आते रहें, और अगर जैसे आज हमने 2-3 लोगों से बात किया, सब के सब फ्रस्ट्रेटेड लोग फ़ोन किए और उल्टा-सीधा ही बात कर रहे थे कि कोई-कोई तो है फ़ोन ही बीच में वैसे काट देता जिम्मा है। वैसे नहीं सर, ये देख देख के वाकई में देख के लगता है अभी इसमें कुछ होगा क्या। हुँ। उम्मीद ही आदमी की खत्म हो चुकी है, इसमें तो कोई नहीं, पर बस मिरेकल का एक इंतजार है कि हाँ इसमें कुछ हो जाएगा। मिरेकल वगैरह कुछ नहीं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है बस वही होना है और वो चीज़ें हम बताते रहते हैं। जो पढ़ रहा है, जो समझने की कोशिश कर रहा है, उसको सब समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अलग से हम कोई चीज़ बता रहे हैं, बस समझने की देरी है जो समझना चाहे। चलिए, तो आप प्रयास कर ही रही हैं अपनी तरफ से, जो भी चैनल आपने बनाया है, किसी से कहिए नहीं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको अपना जो है चैनल उसको प्रमोट करना है, तो उस तरह के फ़ेसबुक ग्रुप में जाकर के लिंक वगैरह शेयर कर दीजिए, कमेंट में लिंक दे दीजिए। दूसरा कोई चैनल चल रहा हो, उसमें जो कमेंट आते हैं, उन लोगों को जाकर के अगर आपको लगे देना चाहिए, वहाँ दे दीजिए। लेकिन देखिए, सबसे मुख्य होता है कंटेंट, आपके कंटेंट में दम होगा, तो उस तरह के लोग आपका चैनल कैसे नहीं सब्सक्राइब करेंगे, जिसको जो चीज़ चाहिए। अगर मान लीजिए हमें इंग्लिश सीखना है, ठीक है? और हम गए यूट्यूब पर 2-4 चैनल हमने देखा और जो भी हमने देखा उसमें जो अच्छा लगेगा तो हम उसको फ़ॉलो करेंगे ही, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमें वो चीज़ चाहिए। और कोई कितना भी बढ़िया कंटेंट बना रहा हो, जैसे आशीष चंचलानी हैं, इतने फ़ेमस हैं, लेकिन हाँ। हमें उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमने उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अरे सर बच्चे ऐसे ऐसे चैनल देखते हैं जो लोग कुछ नहीं करते हैं, उनका सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। अभी हमने कल शेयर किया था ये श्रेयांश वाला, एक लोग को, तो वो भी यही कह रहे थे कि यही सब चैनल चलेगा, हम लोग कितना भी बढ़िया पढ़ाएँगे, लिखाएँगे, कुछ भी करेंगे, उसको कोई नहीं देखेगा।
तो ऐसा ही है भाई इंटरेस्ट वाली बात है, जैसे एक टोटल गेमिंग है। अब वो बंदे क्या करते हैं, चुपचाप गेम खेल रहे हैं, अब दूसरा कोई गेम खेल रहा है, हम उसका गेम में क्या देखें, लेकिन उसके पास हैं 13 मिलियन है सब्सक्राइबर। राइट। तो तो और अभी उस आपके बंदा, बिहार की शांति है, गांव की गोरी है, हाँ, वो खूब पैसे कमा रहे हैं। एक आरा की है, बनारस की कोई अनीता जी है, वो पैसे कमा रहे हैं। पहली बात कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, दूसरी बात कहीं झिझक नहीं होनी चाहिए। हम्म, आपको कॉन्फिडेंस हाई रखना पड़ेगा, हम कैसे दिख रहे हैं, मेरी आंख कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा चेहरा कैसा है, इस चीज़ को छोड़ करके कैमरे को फेस करना पड़ेगा। क्योंकि फेसलेस जो है उतना तेजी से ग्रो नहीं करता, बहुत कम ही ग्रो करता है। जैसे मेरा चैनल है, कॉन्फिडेंस, हाँ ये तो बात है। मेरा चैनल है 40,000 के आसपास आकर के बहुत स्लो हो चुका है। पिछले एक हम्म, साल से बहुत स्लो चल रहा है, सब्सक्राइबर जितने होने चाहिए थे 3 साल में उतने नहीं हम्म, हो पाए हैं। तो हम्म, कहीं न कहीं जो है वो कमी जो है वो फेस की है कमी, कि अगर हम्म। हम बाय फेस आए होते और हम और भी चीज़ें इस पे कर रहे होते, तब तो बहुत। सर वीडियो कॉल रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए। क्या चीज़? वीडियो कॉल ओके कर दीजिए हुँ, और उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए। मेरे फोन में तो नहीं है वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग, हुँ, हुँ। लेकिन अच्छे फोन पे होता है। सब किसी भी फ़ोन में हो सकता है, स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लेना होगा। अच्छा अच्छा। कॉल करने से पहले आपको हम्म। वीडियो बनाना है मोबाइल में कोई चीज़, तो स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लीजिए। स्क्रीन सर रिकॉर्ड मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरे को उसको अब चलाने की अकल ही नहीं आई। बहुत कोशिश की। अरे जब आप इतना सब कर रही हैं तो उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, स्क्रीन रिकॉर्डर जो आपके मोबाइल में जो भी आप काम करेंगी, हाँ। सब रिकॉर्ड करेगा। उसको आपको ऑन करना होता है और हम्म, बताना पड़ता है कि भैया आवाज़ कौन-सा वो चाहिए। आप अलग से बोलेंगी वो वाला रिकॉर्ड करे या हम्म, मोबाइल का रिकॉर्ड करे या दोनों करे, ऑप्शन होते हैं उसमें। अगर आपने अच्छा। मोबाइल वाला दे रखा है तो मोबाइल में जो आवाज़ आ रही होगी वो सारे रिकॉर्ड करेगा वो। अगर आपने हम्म, माइक का दे रखा होगा तो आप जो बोलेंगी वो रिकॉर्ड करे। अगर आपने दोनों दिया होगा ऑप्शन, वो मोबाइल का भी रिकॉर्ड करेगा, आप अगर बोलेंगी तो आपका भी रिकॉर्ड करेगा। तो ठीक वो ठीक। स्क्रीन रिकॉर्ड इसी पर्पज़ से होता है। जो लोग दूसरों की वीडियो लेकर के काट-काट के लगाते हैं, हम्म, या तो वो डाउनलोड कर लिए, या अगर बड़ा वीडियो है डाउनलोड नहीं करना, बीच का कोई पार्ट चाहिए, तो स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते हैं, उनका वीडियो वो वाला पार्ट चला करके रिकॉर्ड कर लिए, फिर उस वीडियो को अपने हिसाब से काट-पीट लेते हैं। हम्म, तो वीडियो वो स्क्रीन रिकॉर्ड करने के लिए एक्स रिकॉर्डर है, जीलिप है, बहुत सारे हैं। ट्राई कीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग होंगे जो बताए होंगे, वहाँ सीख लीजिए। हम्म, ट्राई कीजिएगा। हम्म। अभी हम ठीक है सर, आपने बहुत जानकारी दी मुझे। चलिए बस इसके लिए सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब बीच में आपसे जब टाइम लिए थे ना, 7:30 बजे घर जाने, अभी तो बच्चे को पढ़ा रही हूँ, हुँ, तभी फोन टाइम पे आपका मैसेज आ गया, तुरंत अटेंड कर लिया। और जब जब आपका मैंने परेशान हो गए रात में, जब आपको आपका मैसेज आया है ना कि हुँ, अभी कॉल करो, हुँ, तब हुँ। मैं कभी खाना बनाने में व्यस्त हो जाती थी, या घर में माता जी बीमार थे बिस्तर पे। तो उस समय तो बिल्कुल ही मैं, जो जब मान लीजिए तुरंत किसी ने मैसेज किया, मैं रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाती थी। चलिए होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम टाइम में दोनों तरफ के लोग फ्री हों। ये चीज़ें हम्म, होती हैं, आज जो है हमने मैसेज किया, आप भी जो है टाइम निकाल लें, तो बात हो हम्म, रही है, हम्म, तो चलता रहता है ये सब। तो बस कंटिन्यू लगे रहिए, हाँ, यूट्यूब भी चलेगा, जॉब भी मिलेगी, सारी चीज़ों को मैनेज कीजिए, जो जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा। जी सर। तो भूख अपने अंदर बस ज़िंदा रखिए कि हमें जो है ये चीज़ करना है, हमें मिलियन सब्सक्राइबर करने हैं, हम्म, तो जो चीज़ प्लान करेंगे वो सब होगा। जी सर। चलिए ठीक है, फिर रखें? जी 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 सर, नमस्ते सर। हुँ, हुँ।